दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जगदलपुर में माता दंतेश्वरी मंदिर में दर्शन उन्होंने किए हैं। लालबाग मैदान में अब जनता को संबोधित वो करेंगे। पूर्व सीएम रमन सिंह समेत कई दिग्गज मौजूद रहे हैं उनके साथ। तो आपको बता दें कि उनके साथ कई दिग्गज मौजूद हैं। अब ये मंदिर से तस्वीरें कुछ सामने आई हैं जो आपको दिखा रहे हैं। मां दंतेश्वरी मंदिर वो पहुंचे और माता के दर्शन उन्होंने किए। अब ये दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर में पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसके बाद दूसरी तस्वीर जब वो पहुंचे उस दौरान की है, चूंकि छत्तीसगढ़ का दौरा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का है और कार्यक्रम भी रखा गया है और इस कार्यक्रम में शामिल वो होने वाले हैं। यहाँ पर जनसभा को संबोधित वो करेंगे। तो थोड़ी देर में जनसभा भी होगी। जनसभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा भी नजर आएंगे। आपको बता दें कि पूर्व सीएम रमन सिंह समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता उनके साथ मौजूद हैं। स्वागत उनका किया गया। हालांकि उस तरीके से स्वागत उनका नहीं हुआ जिस तरीके से होना चाहिए था। ढोल नगाड़े के साथ नहीं हुआ स्वागत, क्योंकि छत्तीसगढ़ के दौरे पर वो हालांकि आए हैं। क्योंकि आपको बता दें कि एक बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई है नक्सलियों की ओर से और जितने भी स्वागत के, आतिशबाजी के या फिर ढोल नगाड़े के जो कार्यक्रम रखे गए थे, ढोल ताशे के, वो फिलहाल रद्द किए गए हैं क्योंकि बीजेपी नेता की हत्या की गई थी। जगदलपुर से राजेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। राजेंद्र, क्या अपडेट है? कितनी देर में जनसभा को संबोधित करेंगे और कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे जेपी नड्डा? राजेंद्र, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? जी मिल रही है। जी बताइए प्लीज। जी कितनी देर में, क्या अपडेट है, कितनी देर में पहुंचेंगे जेपी नड्डा कार्यक्रम स्थल पर और जनसभा को संबोधित करेंगे? जी जेपी नड्डा जगदलपुर पहुंच गए हैं और उसके बाद वो दंतेश्वरी मंदिर के दर्शन करने गए और वहां से लोकसभा कोर कमेटी की बैठक में शामिल होने के लिए भाजपा कार्यालय में है। वहां से लालबाग में जो ऐतिहासिक आम सभा उनकी होने वाली है उसमें शामिल होने के लिए यहाँ पहुंचेंगे और यहाँ से उसके बाद ये नारायणपुर जाएंगे और नारायणपुर में जो भारतीय जनता पार्टी नेता की हत्या कर दी गई है उसके अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। ठीक है राजेंद्र, लेकिन कितनी देर में पहुंचने वाले हैं कार्यक्रम स्थल में और कितना और इंतजार जनता को करना होगा उनके संबोधन के लिए? लगभग 2 बजे का कार्यक्रम था तो जेपी नड्डा अभी कोर कमेटी की बैठक में है और जैसी हमको जानकारी मिली है वहां से और 10 मिनट में यहाँ लालबाग के लिए आम सभा में शामिल होने के लिए पहुंच जाएंगे। ठीक है, कितनी की संख्या में वहां पर लोग पहुंचे हुए हैं कार्यक्रम स्थल पर, उसके बारे में क्या कोई जानकारी? कौन कौन पहुंचा हुआ है, कितने लोग पहुंचे हुए हैं और क्या तैयारियां इसको लेकर की गई हैं? जी दरअसल जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष दोबारा आ रहे हैं बस्तर। इसके पहले वो बीजापुर आए थे और ये दोबारा उनका दौरा है और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी काफी उत्साहित हैं। उनका ये मानना है कि जेपी नड्डा का दौरा काफी महत्वपूर्ण है और उनके आने से आने वाले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में एक अच्छे बदलाव देखने को मिलेंगे और भारतीय जनता पार्टी यहाँ एक अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी। जी ठीक है राजेंद्र, नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। तो छत्तीसगढ़ का दौरा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का अभी फिलहाल वो बैठक कर रहे हैं। बैठक से पहले मां दंतेश्वरी मंदिर पहुंचे जहां पर माता के दर्शन उन्होंने किए और उसके बाद थोड़ी देर में वो कार्यक्रम स्थल पर पहुंच जाएंगे जहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। अब जेपी नड्डा के दौरे पर सीएम बघेल ने तंज कसा है। जेपी नड्डा ने दरअसल आपको बता दें कि यहां पर दौरा किया है और दौरे को लेकर तंज उनके ऊपर कसा गया है। सीएम बघेल का तंज, नड्डा जी अपने गृह प्रदेश बचा नहीं पाए, हिमाचल में तो चुनाव जीत नहीं पाए, छत्तीसगढ़ में इनका कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि छत्तीसगढ़ का दौरा आज का है और थोड़ी देर में वो पहुंच भी जाएंगे कार्यक्रम स्थल पर, जिसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। लेकिन अब उनके दौरे पर भूपेश बघेल ने तंज कसा है। सीएम की ओर से कहा गया है कि हिमाचल में तो उन्होंने चुनाव जीता नहीं, अब छत्तीसगढ़ में इनका क्या ही हो सकता है। आएंगे, बचत समझ आएंगे नहीं। अब चुनाव नजदीक आ रहा है तो सभी आएंगे। अब नड्डा जी के गृह प्रदेश को तो नहीं बचा पाए, यहाँ क्या कर लेंगे?
हिमाचल प्रदेश तो बचा नहीं पाए, है ना। उसके मंत्री, केंद्रीय मंत्री जी आंसू रोते थे, लेकिन जनता ने अस्वीकार कर दिया। प्रधानमंत्री तक ने फ़ोन किया, लेकिन उसके जो साथी वो अपना नाम वापस तक नहीं लिए। नड्डा जी अपना घर प्रदेश नहीं संभाल पाए, यहाँ कुछ नहीं कर पाए। मरकाम ने कहा है कि नड्डा का बस्तर में स्वागत है। कुछ राज्यों में अभी विधानसभा चुनाव हुए हैं, वो अपने राज्य को नहीं बचा पाए। बीजेपी हिंदुओं के नाम पर राजनीति करती है। मरकाम ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में ज्यादातर मतदाता हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, लेकिन उन्होंने भी भाजपा को वोट नहीं दिया। धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर वोट मांगने वालों को छत्तीसगढ़ की जनता स्वीकार नहीं करेगी। मरकाम के बयान को बीजेपी नेता अजय चंद्राकर ने बेतुका बताया है। उन्होंने कहा कि मोहन मरकाम के बयानों को भाजपा के नेता गंभीरता से नहीं लेते। जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी बस्तर आ रहे हैं। बस्तर में उनका स्वागत है। अगर हिमाचल प्रदेश से जेपी नड्डा जी आते हैं, वहाँ वो अभी विधानसभा चुनाव हुए, अपने राज्य को भी बचा नहीं पाए। हिंदू के नाम से राजनीति करने वाले वहाँ लगभग 90% से ज़्यादा हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, मगर वहाँ हिंदू धर्म के अनुयायी भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिए। धर्म के नाम से, संप्रदाय के नाम से, जाति के नाम से जो धार्मिक ध्रुवीकरण करके राजनीति करने वाले नड्डा जी को बस्तर की जनता पसंद न, छत्तीसगढ़ की जनता पसंद नहीं करेगी। ऐसा है, मोहन मरकाम जी के बयानों को भाजपा ने गंभीरता से लेना बंद कर दिया। जो व्यक्ति प्रधानमंत्री और दूसरे लोगों के ऊपर टिप्पणी करता है ना, थोड़ा देख लेना चाहिए कि पैर को पैजामे के अंदर ही ठीक लगता है, पैजामे के बाहर पैर ठीक नहीं लगता। उनके पैर पैजामे से थोड़ा ज़्यादा बाहर आ गए हैं, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए उनके बयानों को हम लोगों ने गंभीरता से लेना बंद कर दिया। वो